जलती रहे, अंबेडकर ज्योति जलती रहे, अंबेडकर ज्योति जलती रहे। बाबा साहब को और रमा भाई जी को चरणों में कोट कोट नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज से 125 साल पहले एक ऐसी ज्योति ने जन्म लिया जिन्होंने एक छोटे से संघर्षशील दीपक को 100 गुना रोशनी दे करके वो सारे संसार में उनका ख्याति थी। और मातृशक्ति इस संसार में मातृशक्ति का कोई मुकाबला नहीं। मैं रमाबाई जी के संदर्भ शुरू करने से पहले एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे हरियाणा में 360 गांव की चौधर होती। 360 गांव के चौधरी ने अपने घर पे अपने गांव में एक फंक्शन किया जिसमें 360 गांव के चौधरी लोग इकट्ठे हुए, हजारों की संख्या में आए हुए थे। और वहाँ जो उनकी एग्जिटी थी, मेन जो 100-200 आदमी थे, उनका खाना बनाने के लिए अपने धर्मपत्नी को रिक्वेस्ट की कि भाई इतने आदमियों का खाना आपने तैयार करो। उधर पंचायत चल रही और पंचायत के बीच में से उठ के वो बार बार आए कि हाँ भाई ये चीज़ तैयार हो गई, ये हो गई, ये हो गई। जब 3-4 बार वो उठ के आए तो उनके धर्मपत्नी ने कहा कि आप आराम से अपना काम करो, जो पंचायत का काम है, और यहाँ पे सारा काम तैयार मिलेगा आपको। अरे तू समझती नहीं है, मैं 360 का चौधरी हूँ। वो उसमें गुस्से हो गए और उन्होंने कहा फिर ऐसा आप जाओ आराम से, कोई बात नहीं। तो अब ये बात, क्योंकि वो तो खाने बनाने में तैयार लग रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे को पंचायत में भेज दिया, अपने बच्चे को पंचायत में भेज दिया। और वहाँ 360 का चौधरी उसके घर वाला था ही, वहाँ कहने लगा बापू बापू, कहे हाँ बेटा क्या बात है। कहने लगा वो पीच बांध देंगे। पीच तो समझते हैं हम, हाँ। तो वो जो है ना सगाई करने वाले उसमें आए हुए थे 360 के चौधरी के यहाँ। कहने लगा यार ये पीच पे इनकी लड़ाई हो रही है, तो ये क्या घर है साला ये है। तो वो उस जो है ना वो सगाई करने वाले थे वो उठ के चल पड़े। अब वो सारा चौधर जो है ना उसके सामने नजर आया। वो कहता है भाई वो तो ये तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया। वो आया, कहने लगा ये क्या करा तूने, और तूने ऐसे ऐसे। कहने लगा तू 360 का चौधरी है, ठीक है कि नहीं। कहने लगा भाई फिर वो तो चले गए। कहने लगा अब तू तेरी ड्यूटी है उनको चाहे पैर पकड़ के मना कर भाई। उनका तुम सगाई ना करना और सगाई तुम खाना खा जाओ बस। वो जी जाके पैर पकड़े उसने। कहने लगा भाई तुम ऐसा करो खाना खा के जाओ, हमारे भूखा ना जाओ, सगाई की बात छोड़ो। तो वो चलो मान गए, वो आगे खुशामद करने पे और आगे वो खाना खाने बैठ गए। और जब खाना खा रहे थे तो उसमें से एक सब्जी खत्म हो। उन्होंने कहा भाई ये सब्जी लाओ। कहने लगा भाई ये तो सब्जी खत्म हो गई। कहने लगा भाई बहुत स्वाद सब्जी थी। कहने लगा ये वही पीच था इसके ऊपर तुम उठ के गए। उन्होंने कहा अच्छा ये घर इतना शाना है, ये मातृशक्ति में इतना ही जो ना गुण है। कहते भाई हम जोड़े हाथ और भाई जो है ना हम तो सगाई करके जाएंगे। तो भाई मातृशक्ति में इतनी ताकत है, रोते हो को हंसा दे, हंसते हो को रुला दे। ये सारे काम जो है ना मतलब इनके हाथ में है। और घर में जो घर चलता है वो मातृशक्ति से ही चलता है।
मेरी शादी को 49 साल हो गए, मुझे पता नहीं मेरा घर कैसे चल रहा है। सीधी सी बात ये, मतलब बात ये है। तो माँ रमाबाई ने केवल ये बात नहीं है कि उन्होंने घर चलाया, उन्होंने हमारी कौम को ऊंचा उठाने के लिए अपने आप को बिल्कुल तपस्वी बना करके रही। और इतनी तपस्वी बन के रही वो कि बाबा साहब को तो पता भी नहीं चलने दिया कि भाई जो मैं यहाँ कैसे गुजारा कर रही हूँ। अरे ऐसे ऐसे 4 बच्चे उसके हाथों में से निकल गए, और उसके बाद भी टस से मस नहीं कि नहीं, बाबा साहब की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनके संघर्ष में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को जब ये देखा कि भाई ऐसा भी समय आया कि कफन के लिए भी कपड़ा नहीं था, और उन्होंने अपनी साड़ी पाट करके अपने बच्चे का कफन उड़ाया, इससे बड़ा और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। उनका जो कुर्बानी है उनको हम कभी भी वो उसका ब्याज भी हम नहीं दे सकते, मूल तो हम दे ही नहीं सकते। तो ये जो भावना थी मातृशक्ति में, वो भावना आ गई कि आज दुनिया के साथ अगर कोई टक्कर ले रहा है तो मेरा पति ले रहा है, और उस पति की आंख नीचे नहीं होनी चाहिए, और उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इतना जो ना कहा गोबर उठा करके, उपले बना करके, वो बेच करके जो है ना बच्चों का गुजारा किया। और सारे समाज अगर आज ऋणी है बाबा साहब से ज़्यादा, वो रमाबाई माता जी का है। ये हम जो ना कभी भूलना नहीं हमें चाहिए। हम उनके कर्जदार हैं, और उसका कर्ज हम तभी उतार सकते हैं कि जो आज के हालात हैं, आज के हालात का मुकाबला करते हुए हमें किसी से कुछ नहीं लेना, कोई हमारे खिलाफ है, लेकिन आप अपने लाइन पे आगे चलते रहो। जो 3 लाइनें बाबा साहब ने दी कि पहले समाज को शिक्षित करो, फिर संगठित हो, और फिर संघर्ष करो। हम अगर शिक्षित हो गए तो सारा समाज, किसान, मजदूर जो है ना, और सर्वहारा सारा समाज जो है ना, उसके लिए एक ही जो है ना मतलब वो है सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम रमाबाई जी को देना चाहते हैं तो आज शिक्षा को प्रथम रख करके और हम आगे बढ़ें। हमारी टांग खींचने वाले बहुत हैं, हमारे अपने भी आदमी हैं और दुश्मन भी है, वो भी है हमारे पीछे लगे हुए, लेकिन आप अपने लाइन को मत छोड़ो। वो चाहते हैं कि ये यहाँ रुक जाएं, लेकिन रुकना नहीं है। आज हमें बड़ी खुशी होती है कि जब जहाँ विदेश में कई हमारे ऐसे अरबपति भी हैं और करोड़पति भी हैं जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को जो है ना पूरा करने के लिए पूरी पढ़ाई की, और आज वहाँ बिजनेसमैन बने हुए हैं। कई आप जो है ना सोशल मीडिया पे देखते होंगे, तो आज उनको फॉलो करना चाहिए हमें कि वो कैसे जो एक आदमी तो वो कहता है कि मेरे माँ बाप जो है ना वो झाड़ू पोछा लगाते थे, गंदगी साफ करते थे, और वो आज वहाँ पर अरबपति है, अरबपति, करोड़पति भी नहीं, अरबपति है। हमें बड़ी खुशी होती है, कितनी ब्रांचेज उन्होंने खोली हुई हैं। तो आज हम उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की बात करें। ये लोग चाहते हैं कि भाई इनको यहाँ उलझा के रखो, तो अगर उलझ गए हम तो यही के कहीं रह जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरा इलेक्शन था और इलेक्शन में मतलब सबको पता था कि ये जीत की तरफ जा रहा है, तो वहाँ हमारे बैनर्स लगे हुए